जय श्री राधे कृष्णा। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर विश्राम करता है, लेकिन मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पूरी तरह बंद नहीं होता। नींद की एक अवस्था होती है जिसे हम रैम कहते हैं, यानी कि रैपिड आई मोमेंट, जिसमें हमारा दिमाग बहुत सक्रिय होता है और इसी समय सपने सबसे ज्यादा आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सपने हमारी यादों, डर, इच्छाओं और अनुभवों और दिमाग की प्रोसेसिंग का एक परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप दिन भर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वही चीज सपने में आ सकती है। यानी कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि सपने हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की भावनाओं को तभी इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। कभी कभी हम जो दिन में महसूस नहीं कर पाते वह हमारी सपनों में खुलकर सामने आता है, जैसे कि डर, अधूरी इच्छाएं, गुस्सा या प्रेम आदि। हमारे शास्त्रों और पुराणों में सपनों का आत्मा की यात्रा, भविष्य की झलक या ईश्वरीय संकेत माना गया है। कुछ सपनों को सपना विज्ञान यानी कि स्वप्न शास्त्र में शुभ और कुछ को अशुभ बताया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि सपनों के माध्यम से पितर देवता या हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें संदेश देते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दिव्य पुरुष का सपने में आना शुभ संकेत माना जाता है। बार बार गिरने, भागने, पानी में डूबने जैसे सपने मानसिक अस्थिरता या भय का संकेत हो सकते हैं। तो सपने क्यों आते हैं? यानी कि सपने हमारे मन और आत्मा की संवाद भाषा है। वे यादें हैं, भावनाएं, अनुभव कभी कभी ईश्वरीय संदेश बनकर हमारे पास आते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं सपनों के कुछ संकेतों के बारे में, जिनसे हम ये पता लगा सके कि आखिर ये संकेत कहना क्या चाहते हैं। यदि आपको भी सपने आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें भगवान आपके सामने खड़े हों, आप उन्हें देख रहे हों और वो आपको देख रहे हों? कभी भगवान ने आपको कुछ कहा हो या बस मौन रहकर चले गए हों? अगर ऐसा कभी हुआ है तो संभल जाइए, ये कोई आम सपना नहीं था। इस वीडियो का अंत जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे वो 3 जरूरी काम जो ऐसे सपनों के बाद जरूर करने चाहिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। तो बस बने रहे हमारे साथ। हम में से कई लोग बस सपनों को मन की उपज मानते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे सपने में ये दिखाई दिया, तो वो लोग कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ रह गया होगा। लेकिन शास्त्रों और ध्यान में डूबे ऋषियों ने कहा है कि जब आप बार बार भगवान के सपने देखें या एकदम स्पष्ट और दिव्य सपना आए तो वो स्वप्न संकेतम होता है। यानी कि भगवान के ऐसे दर्शन किसी को भी नहीं मिलते। वो आत्मा के जागने का या संकट के समय में ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रमाण होता है। यानी कि ये चेतावनी या वरदान या मार्गदर्शन कुछ भी हो सकता है। भगवान आपके सहायक बनने के लिए स्वयं नहीं आते, लेकिन वो स्वप्न के जरिए आपको कुछ संकेत देते हैं, जिससे कि आने वाली कुछ घटनाओं से आप बच सके या फिर आने वाले शुभ समय को आप पहचान सके। और ये सब तभी होता है जब आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो, यानी कि आप ईश्वर से पूरी तरह से जुड़े हुए हो और आप पूर्णतः ईश्वर को मानते हो। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ शक्तिशाली दिव्य स्वप्नों, कुछ संकेतों के बारे में। तो इनमें से कुछ संकेतों को हम आज जानेंगे, जिससे आप ये पता लगा सके कि आखिर ये संकेत कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो यदि भगवान आपको स्वप्न में गले लगाए तो क्या संकेत है? आपके जीवन में कोई बड़ा चमत्कार आने वाला है। ये क्लियर साइन है, यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन का। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भगवान मौन हो या देख रहे हो तो यह चेतावनी है कि आपके कर्म किसी मोड़ पर हैं, या तो कुछ गलत हो रहा है या आप किसी आध्यात्मिक संकेत को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बस ये साइन है भगवान के मौन रहने का। इसी के साथ भगवान आपको नाम से पुकारे, यानी कि स्वप्न में कोई आवाज आपको आपके नाम से सुनाई दे रही है,
तो इसको रेयर ड्रीम कहा जाता है। ये संकेत है कि ईश्वर आपसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं। ये उनका बुलावा भी हो सकता है। भगवान के पीछे तेज रोशनी का दिखना आपके जीवन में कोई नया मार्ग खुलने वाला है, आध्यात्मिक बदलाव आने वाला है, ये इसका साइन है। भगवान को पूछते देखना यानी कि इसका मतलब है आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है और अब परीक्षा शुरू होने वाली है। बस तो ये कुछ संकेत हैं। इसके अलावा भी बहुत से संकेत हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतने ही बताऊंगी। अगले कुछ और संकेत या साइन जो है वो हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इसी के साथ अब हम जानेंगे ऐसे स्वप्न के बाद हम क्या करें। वो कौन से 3 काम हैं जो हमें जरूर करने चाहिए ताकि हम ईश्वर से बने रहें, हमारे जीवन की बाधाओं और संकटों से मुक्त हो सके और उन्नति प्राप्त कर सके। तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 1 से 24 घंटे के बीच में भगवान का नाम जाप करें। जैसे ही आपको स्वप्न में कोई संकेत दिखे या ईश्वर दिखे तो सुबह प्रातः उठते ही सबसे पहले उसी ईश्वर का नाम आपको 108 बार जपना है। आपको उन ईश्वर के और निकट ले जाएगा, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जिसका आपने स्वप्न देखा हो। जो सपना आपने देखा वो आपके भीतर आया है, अब उसे शक्ति देने का समय है। ईश्वर ने जो संदेश भेजा है उसे ग्रहण करना जरूरी है। तो बस ईश्वर का नाम आप 11, 21 या 108 बार उसी दिन जपें ताकि आप ईश्वर से और निकटता बना सकें। इसी के साथ दूसरा कार्य, किसी योग्य व्यक्ति से उसका अर्थ पूछे या ध्यान में बैठे जिससे कि आप ये जान पाए कि इसका संकेत क्या हो सकता है। जब आप ध्यान करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपको क्या संकेत दे रहे हैं। या तो आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग या किसी योग्य व्यक्ति से उसका संकेत पूछ सकते हैं। कमेंट में हमें भी पूछ सकते हैं कि इस स्वप्न का क्या मतलब होता है, हम भी आपको सटीक जवाब देंगे। और स्वप्न का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है, जरूरी नहीं कि हर सपना एक जैसा हो। इसीलिए इसे या तो किसी अनुभवी गुरु से पूछे या मौन ध्यान करें। उत्तर भीतर में आएगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। बस तीसरा यानी कि एक चीज जरूर छोड़ दे जो गलत है। अगर भगवान ने सपना भेजा है तो वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए उस दिन से कोई एक बुरी आदत, विचार, झूठ, क्रोध, आलस्य जो भी आपके भीतर है तुरंत त्याग दें और यही असली प्रसाद होगा। तो बस ये कार्य आपको करने हैं। जैसे ही ईश्वर आपको संकेत दें, आपसे निकटता बनाने की कोशिश करें, तो मतलब समझ लीजिए कि वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। आपके द्वारा की गई तपस्या, पूजा, भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं। सपनों में भगवान दिखना सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है उस संकेत को पहचान लेना और उसका अनुसरण करना। क्योंकि अगर हम पहचान न पाए तो वो अवसर हाथ से निकल जाता है और कई बार जिंदगी फिर से उसी मोड़ पर वापस आ जाती है। हम फिर से उन्हीं उलझनों में फंसे रह जाते हैं और जिंदगी की भागदौड़ में हम जिंदगी भर ऐसे ही उलझे रहते हैं। तो बस आप ऐसा न करें, पहचाने अपने संकेतों को। इसी प्रकार के और संकेत हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे सपने में पितरों का दिखना या फिर उनके द्वारा दिए गए अलग अलग संकेतों को हम आपके लिए अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो बस यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए हमारे चैनल से और जुड़िए आध्यात्म से, भक्ति से। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।